आज की कहानी है बेटियों का ना मायका अपना है ना ससुराल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुधा जी एक स्कूल में शिक्षिका थी और अपने जीवन के 60 बरस पार कर चुकी थी। अगले महीने स्कूल से रिटायर होने वाली थी। सुधा जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। सुधा के पति राकेश जी भी बिजली विभाग में नौकरी करते थे। वे 5 साल पहले ही रिटायर हो चुके थे और अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपने दोनों बेटों के लिए एक एक फ्लैट खरीद के दे दिया था, लेकिन खुद किराए के घर में रहते थे। उनके बेटे कई बार कहते थे कि मम्मी पापा आप दोनों लोग हमारे साथ रहो, लेकिन ये लोग कहकर टाल देते थे कि बेटा अभी तुम लोगों की खेलने खाने की उम्र है, जब हम थक जाएंगे तो तुम्हारे पास ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। राकेश जी ने सोचा था कि सुधा जी जब रिटायर होंगी तो उनके रिटायरमेंट के पैसे से अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदेंगे, जहां अब दोनों पति पत्नी आराम से रह पाएंगे। राकेश जी अपने बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। एक दिन राकेश जी और सुधा जी चाय पी रहे थे तो आपस में ही बात करते हुए राकेश जी ने कहा, सुधा जी रिटायरमेंट के पैसे मिलने वाले हैं, तुमने सोचा है उसका क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि अपने लिए एक छोटा सा आशियाना खरीदें, जहाँ हम पति पत्नी आराम से रह सकें। सुधा जी ने कहा, आपने सही कहा, आशियाना तो खरीदेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए। राकेश जी ने अपनी पत्नी सुधा से कहा, कैसी बात कर रही हो सुधा, अब बेटी के लिए घर खरीदने की क्या आवश्यकता है? हमने तो बेटी का ऑलरेडी एक अच्छे से घर में ब्याह कर दिया है। दामाद जी भी PWD में इंजीनियर हैं। पैसों की कमी है क्या हमारे बेटी और दामाद के पास, जो हम उनके लिए घर खरीद देंगे? वो तो स्वयं एक बड़े हवेली जैसे घर में रहते हैं। सुधा जी अपने पति राकेश जी से साफ साफ शब्दों में कहती है, देखिए जी, मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी बेटी के पास कितना पैसा है या नहीं है, लेकिन मैं अपने रिटायरमेंट के पैसे से अपने बेटी के लिए एक घर खरीद के गिफ्ट करूँगी। मैं बस यही चाहती हूँ, इस जहाँ में मेरी बेटी के लिए भी एक ऐसी जगह हो जो सिर्फ उसका हो और जिस पर सिर्फ उसी का हक हो, उस पर ना मायके का और ना ससुराल का अधिकार हो। आपको याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो एक दिन मेरी सासू माँ यानी आपकी माँ से किसी बात पर मेरी बहस हो गई थी, तो आपने गुस्से में कहा, तुम कौन होती हो मेरी माँ से बहस करने वाली? यह घर तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह घर मेरी और मेरी माँ का है। तुम्हें अगर इस घर में रहना होगा तो मेरी माँ की बात माननी होगी, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। और मैं गुस्से में अपना बैग उठाकर अपने मायके चली आई। मुझे लगा था कि मायका तो मेरा घर है, मैंने वहाँ पर जन्म लिया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी होने के बाद मायका भी पराया हो जाता है। जब मैं अपने मायके पहुँची तो मेरी माँ, पिताजी, भैया, भाभी सबने मुझे यही समझाया कि बेटी तुम्हें गुस्सा करके यहाँ नहीं आना चाहिए था। मायके में कितने दिन रहोगी, आखिर गुजारा तो ससुराल में ही होता है। उसके पति का घर ही एक स्त्री का अपना घर होता है। शादी होने के बाद बेटियां मायके में मेहमान हो जाती हैं, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम अगले ही दिन मुझे लेने के लिए मेरे मायके आ गए थे और मैं तुम्हारे साथ फिर से दोबारा अपने ससुराल चली आई। लेकिन आने के बाद उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं स्वयं भी जॉब करूंगी और जॉब करके जो भी पैसे इकट्ठा करूंगी उससे अगर मेरी बेटी होगी तो मैं अपनी बेटी के लिए एक घर तो अवश्य खरीदूंगी। मैं अपनी बेटी की अपने जैसी हालत नहीं होने दूंगी, जिसका ना मायका अपना है ना ससुराल अपना। सुधा जी ने जब इस बात को अपने पति राकेश जी को याद दिलाया तो राकेश जी भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने फिर सुधा का विरोध नहीं किया, बल्कि वे भी सुधा के साथ अगले महीने रिटायरमेंट के पैसे के साथ करनाल में ही एक फ्लैट देखने के लिए जाने लगे। उसके बाद एक 2 BHK का फ्लैट उन लोगों को पसंद आया और उन्होंने अपनी बेटी के नाम से खरीद लिया। जब उनकी बेटी संजना को यह बात पता चली कि उसकी माँ पिताजी उसके लिए एक घर खरीद रहे हैं तो उसने मना किया और कहा, माँ आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है।
तुम्हारे दामाद मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि यह मेरा ससुराल है। मेरी सास और ससुर भी बिल्कुल लाफी लोगों के जितना मुझे प्यार करते हैं। लेकिन सुधा जी और राकेश जी नहीं माने। तो बेटी ने कहा, ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए घर तो खरीद लो, लेकिन एक शर्त पर। जब तक आप दोनों जीवित रहोगे उसी फ्लैट में रहोगे, उसके बाद यह मेरा होगा। सुधा जी और राकेश जी अपनी बेटी की शर्त को स्वीकार कर लिए और उन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक फ्लैट खरीद लिया और उसके बाद किराए के घर को छोड़कर उसी घर में जाकर रहने लगे। तो फ्रेंड्स, आजकल की ये आम समस्या हो गई है कि जब भी ससुराल में बहू के साथ कोई मनमुटाव हो जाता है तो सीधे ये कहा जाता है कि यह तुम्हारा घर नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि शादी के बाद एक लड़की का उस घर पर उतना ही हक होता है जितना कि उस लड़के का, लेकिन हमारा समाज इसे मानने को तैयार नहीं है। इससे बेहतर यही है कि हम जो अपनी बेटी को दान दहेज देते हैं, अगर हम सक्षम हैं तो अपनी बेटी के लिए कम से कम एक घर तो ज़रूर गिफ्ट करें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।